Now we will be doing exercise 8.2, right? Quadrilateral. इसका एक्सरसाइज करेंगे हम लोग. एक्सरसाइज 8.2. पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है, फिगर देखना है मेरा, ठीक है. ये हमने ऐसा फिगर दिया, ABCD. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS ये पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल ABCD में. इस तरीके से पॉइंट्स हैं कि P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट और S AD का मिड पॉइंट. ये गिवन है, गिवन सॉरी ABCD इज अ quadrilateral. Given ABCD is a quadrilateral. ठीक है. P is midpoint of AB. Q is midpoint of BC. ठीक है. R is midpoint of CD और S is midpoint of AD. ठीक है. तो अब मैंने बोला क्या करो, ज्वाइन AC को ज्वाइन करो, ज्वाइन AC. अब हम लोग क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P and QR मिड पॉइंट ऑफ AB and BC respectively in triangle ABC. P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, इसलिए PQ AC के पैरेलल होगा. PQ AC के क्या होगा, पैरेलल होगा. रीजन क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम. रीजन क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. दूसरा, इन ट्राइंगल DAC, in triangle DAC, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC. तो SR पैरेलल होगा AC के, SR AC के पैरेलल होगा. कहानी सेम, SR is parallel to AC. रीजन इसका भी हो गया मिड पॉइंट थ्योरम. पूरी लंबी स्टोरी लिखना चाहते हो लिखो, इन ट्राइंगल DAC S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, तो SR इज पैरेलल टू AC. लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. ठीक है. दूसरा ये प्रूव करना है PQ SR के बराबर है. क्या प्रूव करना है, PQ SR के बराबर है. जो मैंने पहला थ्योरम पढ़ाया था, देखो PQ is half of AC. मैंने थ्योरम लिखाया था, लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. ठीक है. PQ इज हाफ ऑफ AC, SR भी हाफ ऑफ AC है, इसलिए PQ और SR क्या होंगे, इक्वल होंगे. PQ और SR क्या होंगे, इक्वल होंगे. तीसरे पार्ट में प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. देखो PQ और SR इक्वल भी हैं, PQ और SR पैरेलल भी हैं. PQ और SR क्या है, पैरेलल भी हैं. क्यों है PQ SR के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है. तो इसका मतलब PQ भी SR के पैरेलल है. PQ SR के पैरेलल भी है, PQ SR के इक्वल भी है, इसलिए PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम. क्या लिखा जाएगा, if in a quadrilateral, if a pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Equal and parallel, then it is a parallelogram. ये मैंने आपको सिंपल सी देसी भाषा में समझा दिया. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमें कि ABCD एक रोम्बस है। ढंग से समझना है, खेल पूरे समझने का है, सारे प्रॉपर्टीज का गेम है। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। PQRS आर मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट, ठीक है, AB का PQ और BC का मिड पॉइंट QR इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, PQRS क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि PQRS क्या है। एक देखो PQRS क्या है, रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना आपको, PQRS रेक्टेंगल है। तो ज्वाइन PQ PS QR SR। सबसे पहले लिखो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस जो आपको उन्होंने दे रखा है, ठीक है। P इज midpoint of AB, Q is midpoint of BC, S is midpoint of AD और R is midpoint of DC। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, PQRS is a rectangle। टू प्रूव PQRS is a rectangle, प्रूव करना PQRS क्या एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले लिखा मैंने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC एंड BD। AC को ज्वाइन किया और BD को ज्वाइन किया, ढंग से समझना है, और O पे इंटरसेक्ट करना, ज्वाइन AC एंड BD एंड इट इंटरसेक्ट एट O। कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, O पे। अब मेरी बात को ढंग से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखो PQ इज पैरेलल टू AC इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में PQ AC के पैरेलल है और PQ AC के आधा है। ये रीज़न क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। PQ AC के पैरेलल भी, PQ AC के आधा भी है, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम लोग, SR भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। किस ट्राइंगल की कहानी है ये इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC SR AC के पैरेलल भी है, SR AC के आधा भी है, SR AC का आधा भी है। तो इससे क्या साबित हो गया कि PQ और SR पैरेलल भी है और PQ और SR इक्वल भी हैं। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब आपने हमारी बात को ढंग से समझना है। हमने प्रूव कर दिया है PQRS को एक पैरेललोग्राम। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो किसी भी एक एंगल को PQRS में से किसी भी एक को हमने क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना हमने, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। इसका नाम मैंने M रखा और इसका नाम मैंने N रखा। इसका नाम M रखा, इसका नाम N रखा। अब यहाँ ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। अब लिखो PM इज पैरेलल टू SN। PM SN के पैरेलल है बिकॉज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PM और SN पैरेलल है क्योंकि PQRS क्या एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो PM SN के पैरेलल है। और PS इज पैरेलल टू PS किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल। तो PS इज पैरेलल टू MN बिकॉज PS, देखो PS और MN भी पैरेलल है, PS और MN भी पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इन ट्राइंगल BAD PS इज पैरेलल टू MN। रीज़न क्या हो गया हमारा कि P
midpoint of P is midpoint of AS, P is midpoint of AB, P AB का midpoint है, S is midpoint of AD, S किसका midpoint है? AD का। तो PS इसके क्या है? पैरेलल है। अगर PS इसके पैरेलल है तो PS MN के भी क्या है? पैरेलल है। तो देयरफॉर इसलिए PMNS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये PMNS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? PMNS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। देखो अगर PMNS एक पैरेललोग्राम हो गया तो PMOA भी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। और एंगल MOA कितना है? 90 डिग्री। रीजन हो गया डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्टेड कितना हो गया? 90 डिग्री। कितने डिग्री में बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री में बाइसेक्ट। देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया। देयरफॉर एंगल PB कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे P 90 डिग्री का बराबर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो प्रूव हो गया एंगल P कितना है? 90 डिग्री। पहले हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। सिंस PQRS is a parallelogram and one angle is 90 degree, therefore it is a rectangle। इसलिए ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम दोबारा फिर आपको समझा रहे हैं थोड़ा इस बार अलग तरीके से। ABCD एक रोम्बस है। देखो ABCD एक रोम्बस है। समझना ज़्यादा जरूरी है। और रोम्बस के डायगोनल कितने डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री में। ठीक है। तो और ये दिया इसने कि क्या क्या मिड पॉइंट दिया इसने? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB बोला इसने। ये P, ये Q, ये R और ये S दिया। अब यहाँ देखो इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है। अब लिखेंगे गिवन ABCD इज अ ABCD क्या एक रोम्बस है। ABCD क्या है? रोम्बस है। ठीक है। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है भाई। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ADC SR इज पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल है। ठीक है। और SR AC का आधा है, SR AC का आधा है। ठीक है भाई। तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। फिर लिखा मैंने इन ट्राइंगल ABC PQ is half of AC and PQ is parallel to AC, therefore PQRS is a parallel। इसलिए PQRS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम WXYZ रख लेंगे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना है, थोड़ा खेल अलग है मेरा। अभी मैंने PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। मुझे एक एंगल या तो इसको या इसको या इसको या इसको एक 90 प्रूव करना है। अगर एक को मैं 90 प्रूव कर दूंगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? एक रेक्टेंगल। अब देखो WOSZ के पैरेलल है। WOSZ के पैरेलल है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ये क्या नाम है इसका? BD किसके पैरेलल है? PS के पैरेलल है। दूसरा WSZ, दूसरा लेंगे SW इज पैरेलल टू ZO। रीजन क्या है? SR इज पैरेलल टू AC। तो WOSZ के पैरेलल,
एस डब्ल्यू जेड ओ के पैरेलल, तो एस डब्ल्यू ओ जेड इज अ पैरेललोग्राम, एस डब्ल्यू ओ जेड इज अ पैरेललोग्राम। और एंगल डब्ल्यू ओ जेड 90, ये 90 है तो ये भी 90, देयरफॉर एंगल एस बी क्या होएगा आपका 90 डिग्री। एंगल एस का नाम है, एंगल एस क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। लिखेंगे सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल एस इज 90 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। मैंने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जो मेथड आपको इससे पहले भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, जो आपको अच्छा लगा उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ध्यान से देखना है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये बोल रहे हैं हमें पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ये आधा 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 डबल 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 डबल, ठीक है। ये दे रखा है गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का मिड पॉइंट है। ज्वाइन बी डी, बी डी को क्या करा मैंने, ज्वाइन किया, ज्वाइन बी डी, इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ भी ज्वाइन हो गया, यहाँ भी ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये ज्वाइन बी डी हो गया, सब ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ज्वाइन पी क्यू पी एस एस आर एंड आर क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब खेल दोबारा देखो ध्यान से, ध्यान से अगर आप खेल देख रहे हो तो क्या नज़र आ रहा है हमें कि क्या प्रूव करना है आपने इसको कि सो डैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है सर, रोम्बस। पहला खेल तो बहुत आसान है कि पी एस बी डी के पैरेलल है, पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। रीज़न हो गया इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो इस ट्राइंगल में ये बीच का, ये बीच का, तो एस पी बी डी के पैरेलल भी और आधा भी। उसी प्रकार इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी, आर क्यू इज हाफ ऑफ डी बी, ठीक है। देयरफॉर इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर क्यू, देखो क्या बोला मैंने, पी एस इसका आधा है, आर क्यू बी डी का आधा है, आर क्यू इज हाफ ऑफ डी बी। देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि आर क्यू और पी एस इक्वल भी हैं और आर क्यू और पी एस पैरेलल भी हैं। फिर हो गया हमारा देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक आप सबको आता है, यहाँ तक सब आपको आता है कि प्रूव हो गया है पैरेललोग्राम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे। अब इसको क्या प्रूव करना है, एक रोम्बस। वो वाला पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, क्या बोला मैंने, वो वाला पैरेललोग्राम रोम्बस होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो वाला पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस होता है। देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनो, देखो पी क्यू आर एस को हमने क्या प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करा, ए डी बी एक ट्राइंगल है, ये इसके बीच का, ये इसके बीच का, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और आधा भी है, वैसे ठीक है। सेम घुमा करके देखोगे डी सी बी में ये इसके बीच का है, ये इसके बीच का, आर इस क्यू इसके पैरेलल भी है, आधा भी है, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। हम लिखेंगे पी एस इज हाफ ऑफ, पी एस इज हाफ ऑफ बी डी और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। और ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है किसका आधा है, ए सी का आधा है। बट परंतु ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है। बोलेंगे सर इक्वल क्यों है,
क्योंकि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पहले से दे रखा है कि ए बी सी डी डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। हमें पहले दे रखा है ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो पी एस देखो, हाँ, पी एस बी डी का आधा, पी क्यू किसका आधा है, पी क्यू ए सी का आधा, बी डी और ए सी इक्वल। तो इससे साबित हो गया कि पी एस पी क्यू के बराबर है, पी एस पी क्यू के बराबर है। फिर लिखेंगे हम नोट, इफ इन अ पैरेललोग्राम, इफ इन अ पैरेललोग्राम, इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जब किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। इस तरीके से मैंने इस खेल को ख़त्म कर दिया। बहुत आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग भले ही गंदी है, लेकिन काम मैं समझा रहा हूँ जितना मुझे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम उसे कहा जाता है जिसका एक जोड़ा क्या होता है, पैरेलल होता है। इसके बाद ये बोले ए बी सी डी ट्रेपीजियम, बी डी इज अ डायगनल, ठीक है। बी डी इज अ डायगनल, बी डी क्या है, उसका डायगनल है। जो वो कह रहे हैं वही मैं बना रहा हूँ। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई मिड पॉइंट है ए डी का, ए मिड पॉइंट है ए डी का। अ लाइन थ्रू ई, एक लाइन थ्रू ई जा रहा है जो ए बी के पैरेलल है, जो ए बी के पैरेलल। इंटरसेक्ट बी सी को कहाँ काट रहा है, वो बी सी को कहाँ काट रहा है, एफ में काट रहा है। बी सी को कहाँ काट रहा है, एफ में काट रहा है। शो डैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। टू प्रूव एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है, इसका नाम जी रख लेते हैं, इन ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है। ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ई जी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ई जी ए बी के पैरेलल क्यों है, क्योंकि डी सी और ए बी भी क्या है, पैरेलल है। तो ई जी ए बी के पैरेलल है। इज, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देसी भाषा में, लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इससे क्या प्रूव हो गया, जी बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाउ मतलब अब, इन ट्राइंगल डी बी सी, नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, और जी एफ डी सी के पैरेलल है, इसलिए एफ क्या होगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। ये भी रीजन क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे खेल हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेरे 4 क्वेश्चन हो गए। अब ये 5वां वाला क्वेश्चन देखिए मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया इन्होंने, ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। खेल सब आसान है, बस समझना है, बार बार चीज़ें समझना है। ज्योमेट्री मुश्किल है, जिसको समझ नहीं आएगा वो बच्चा 9th में मैथ्स में नंबर ही नहीं ले पाएगा, और मैथ्स मुश्किल लगने उससे बहुत शुरू हो जाएगी। असली मैथ्स अभी पता लगेगा जिनको अभी ये ज्योमेट्री समझ आ रहा, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका दिमाग का लेवल क्या है ये पता लगेगा। अभी तो आप बुक के किताब को तो रट लोगे, बुक से बाहर भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे। मेरे जो एक्स्ट्राज क्वेश्चन होंगे उन पर ध्यान दीजिएगा, उनके क्वालिटी होगी, उन क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देखो भाई, अब क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम
और क्या रहेगा, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ई इसका मिड पॉइंट, एफ इसका मिड पॉइंट। तो सबसे पहला खेल जो इसका प्रूव करना है, देखो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो लिखेंगे ए ई ए बी का आधा, ए ई ए बी का आधा, कारण क्या है, ई बीच का है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा लिखेंगे हम लोग एफ सी इज हाफ ऑफ सी डी, एफ सी सी डी का आधा है, रीजन हो गया एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सुनो मेरी बात ध्यान से, ए बी और सी डी इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो दोनों के आधे भी इक्वल होंगे, और ए बी हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए, तो ए ई और सी एफ, ए ई और सी एफ इक्वल भी हैं। यहाँ देखो क्या लिखा मैंने, ए ई और सी एफ इक्वल भी हैं, और ए ई और सी एफ पैरेलल भी हैं, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो पहला पार्ट इसका, सबसे पहला खेल इसमें क्या करना है, ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब आगे का फिल्म चलेगा। इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल में ई बीच का हो गया, ई क्या हो गया, बीच का हो गया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ई क्यू ए पी के पैरेलल, ई क्यू ए पी के पैरेलल, ध्यान से सुनो, ई बीच का हो गया, ई क्यू ए पी के पैरेलल। बोलो सर ई क्यू ए पी के पैरेलल क्यों हो गया, क्योंकि ई सी और ए एफ पैरेलल है, ई सी और ए एफ क्या है, पैरेलल है। बोलो सर ई सी एफ के पैरेलल क्यों है, क्योंकि ए ई सी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम, मैंने ऊपर प्रूफ भी कर दिया है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके बीच का है, तो क्या प्रूव हो गया, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, क्यू किसका मिड पॉइंट हो गया, पी बी का मिड पॉइंट हो गया, ये क्यू इनका मिड पॉइंट हो गया। अब लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम रहती है हमारे इन सवालों में, ठीक है। अब इन ट्राइंगल हमने यहाँ लिखा, ठीक है, इन ट्राइंगल नेक्स्ट हम लोग, हाँ अब इन ट्राइंगल दूसरा वाला, ऊपर वाले पे बाद में चले जाऊँ। इन ट्राइंगल क्यू डी सी, इन ट्राइंगल क्यू डी सी, ध्यान से सुनिए, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, पी एफ क्यू सी के पैरेलल है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है, डी क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब डी पी, ये डी है, डी पी पी क्यू के बराबर, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो डी पी पी क्यू के बराबर प्रूव हो गया, और इससे पहले प्रूव करा मैंने बी क्यू पी क्यू के बराबर, ये सेकंड में प्रूव हुआ। फर्स्ट में प्रूव करा था मैंने बी क्यू पी क्यू के बराबर, बी क्यू पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ये जो लाइन है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो प्रूव हो गया हमारा कि ई सी प्रूव्ड दैट ई सी ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी, ई सी क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है डायगनल बी डी को, क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। समझ आ गया। अब मैं फिर दोबारा समझाऊँ, लास्ट बार, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सुनते जाइए। हाँ, ई ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ई ए बी का आधा, एफ सी सी डी का आधा, ए बी और सी डी दोनों बराबर, तो दोनों के आधे आधे बराबर, इसलिए ए ई सी एफ के इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, खत्म बात। फिर इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ये बीच का है, ये बीच का है, दे रखा है, ई क्यू इसके पैरेलल है, तो प्रूव हो गया क्यू इसका मिड पॉइंट है, क्यू कर इसका मिड पॉइंट है, तो बी क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू पी के बराबर, तो मतलब बी क्यू क्यू पी के बराबर। अब हम लेंगे क्यू डी सी ट्राइंगल, क्यू डी सी ट्राइंगल में एफ मिड पॉइंट है,
एफ मिड पॉइंट है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, एफ इसका मिड पॉइंट है, तो प्रूव हो गया पी भी मिड पॉइंट है। क्या प्रूव हो गया? डी पी पी क्यू के बराबर, तो डी पी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू क्यू बी के बराबर, इससे प्रूव हो गया ये लाइन इसको क्या कर रही है? ट्राइसेक्ट कर रही है, 3 बराबर बराबर पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। इस तरीके से हमारा ये वाला खेल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन ईजी है। 6th वाला तो खैर ईजी है। 6th वाला, सो डेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सो डेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, देखो गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ बाइसेक्ट इज सो डेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड पी क्यू आर एस। पी इज midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of DC और S is midpoint of AD। बोल रहे हैं वो हमें सो डेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन कौन सा हो गया? अपोजिट साइड का मतलब हो गया इसका, देखो इज अ पैरेललोग्राम जॉइनिंग द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड इसका ये और इसका ये, देखो P का अपोजिट साइड R, S का अपोजिट साइड Q। तो ये बोल रहे हैं कि सो डेट द लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? SO इज इक्वल टू OQ या RO इज इक्वल टू OP, ये हमें प्रूव करना है। तो कहने का मतलब प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, हमें प्रूव करना है। तो खेल आसान है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ, देखो आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। दोबारा वही पुरानी स्टोरी, बार बार यही स्टोरी चल रही है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। देखो एस आर भी ए सी के पैरेलल और आधा है, पी क्यू भी एस ए सी के पैरेलल और आधा है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया तो एस ओ ओ क्यू के बराबर होगा, एस ओ ओ क्यू के बराबर होगा और ओ पी ओ आर के बराबर होगा। कारण लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये खेल हमारा क्या हो गया? इसका समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं। ये दे रखा उन्होंने आपको, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके बीच का, ये इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का। सिंपल सी कहानी, इसी को ज्वाइन कर दो। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, पी बीच का, क्यू बीच का, तो पी क्यू ए सी के पैरेलल और पी क्यू ए सी का आधा, एस आर ए सी के पैरेलल और एस ए सी का आधा। तो क्या हो गया आपका? पी क्यू ए सी के इक्वल भी पैरेलल भी, एस आर ए सी के इक्वल भी पैरेलल, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना था एस ओ ओ क्यू के बराबर, पी ओ ओ आर के बराबर। क्योंकि ये क्या प्रूव हो गया? एक पैरेललोग्राम, तो हम लिख सकते हैं पी ओ ओ आर के बराबर, एस ओ ओ क्यू के बराबर, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप मेरी बात में ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया ये वाला, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अंग्रेजी समझिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, सी यहाँ पर है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी
अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम मतलब आधा आधा ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है, क्या काट रहा है, एंड पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट अंग्रेजी के साथ साथ पढ़िए, इंटरसेक्ट ए सी या डी, ए सी को डी पे काटता है। तो पहला पार्ट प्रूव करना है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ये तो खत्म हो गया। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है भाई, ये हमारा खेल खत्म। दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट डीएम बीसी के पैरेलल है, डीएम बीसी के पैरेलल है, तो एंगल ए डी एम भी 90 डिग्री, रीजन हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा पार्ट भी खत्म। तीसरे पार्ट के लिए लिखेंगे ज्वाइन सीएम को क्या करो, ज्वाइन करो। अब लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल सीडीएम, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल एडीएम और इन ट्राइंगल सीडीएम लिखेंगे हम लोग। डीएम कॉमन यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, जगह कम हो रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम लिखेंगे हम लोग। देखो क्या लिखेंगे, डीएम कॉमन, सबको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखेंगे एडी डीसी के बराबर, एडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर, एडी डीसी के बराबर। पहले पार्ट में प्रूव कर दिया था हमने कि एडी डीसी के बराबर है, डी इज मिड पॉइंट, ये दूसरा हो गया। तीसरा एडीएम 90 है, एडीएम ये 90 है, तो ये भी क्या होएगा 90, तो सीडीएम भी क्या होएगा हमारा 90। तो ट्राइंगल एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीएम, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी 90, ये भी 90। देयरफॉर एएम इज इक्वल टू, इसलिए एएम किसके बराबर है, सीएम के बराबर है सीपी सीटी। तो पहला पार्ट तो हो गया, सीएम एएम के बराबर है सीपी सीटी। फिर एएम क्या है, हाफ ऑफ ए बी, एएम क्या है, हाफ ऑफ ए बी। क्यों है, क्योंकि एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसको वीडियो को बार बार देखते रहिएगा बेटा।